है। तो मेरा नाम है आर के माधव। मैं पिछले कुछ सालों से किसी इंस्टीट्यूट के साथ था जो मैं डाउट वगैरह बच्चों के सॉल्व करता था, लेकिन अभी मैं अपने खुद पर्सनल चैनल पे आता हूँ, वहाँ पे क्लास लेता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। आज मेरी अपनी जर्नी नीट और जेई की से लेकर के 2 साल 2-3 साल और मेरे इस एक्सपीरियंस से मानकर मैं आपको ये बताऊंगा कि हर मैं जब डाउट सॉल्व करता था तो बच्चे का एक ही कमेंट, बच्चे का एक ही बात कि सर मेरा बैकलॉग आ गया, उस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरा बैकलॉग आ गया, उस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। याद रखना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप अपने बैकलॉग करंटली जो चल रहा है उस पर भी फोकस करके आप उस बैकलॉग को कैसे करोगे। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैकलॉग आ गया, प्रॉब्लम ये है कि मैं उस करंटली सिचुएशन को कैसे हैंडल करके, मतलब जो करंटली जो क्लास चल रही है आपके डेली रेगुलर बेस पे, उसको कैसे साथ चलना, उसको बैकलॉग को कैसे क्लियर करना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला रूल्स, सबसे पहले ये अपने दिमाग में, तो पहली बात ये है कि अपने दिमाग से ये मान लो यार कि बैकलॉग आने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। याद रखना, बैकलॉग आ गया इसका मतलब ये नहीं कि अब डिप्रेशन वगैरह जाना है, वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं। बैकलॉग आ गया इसका मतलब ये है कि यार मुझे आगे थोड़ी और मेहनत करनी है, बस क्या आगे मेरे को थोड़ी और मेहनत करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं रुक सकता, कोई बात नहीं। और कितना आ गया बैकलॉग, क्या थोड़ा इतना ही तो आ गया, पूरा सिलेबस तो ना बैकलॉग है, आपने पढ़ाई की है ना भाई, की है ना। तो ये तो बैकलॉग क्या करना है, उसको हैंडल करना है। हैंडल कैसे करना है बता रहा हूँ। मान लो आपके 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, या फिर मैथ, आपको जो भी मानते हो, ठीक है। हाँ, फिजिक्स पीसीबी में आपके बैकलॉग है। फिजिक्स के 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है, और बायो के 2 चैप्टर है। आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं हर एक में। मुझे लगता है इतने इतने 4 हो गया था, ज़्यादा हो गया, क्योंकि 12 चैप्टर होते हैं भाई, 4 तो 12 चैप्टर का बैकलॉग है। 12 मुझे मतलब बहुत होता है, तो इतना बैकलॉग होता नहीं है जनरली, मुझे जितना मेरे को पता है इतना बच्चों का बैकलॉग होता नहीं है। बैकलॉग होता है तो 3 से 4 चैप्टर का होता है, 3 से। तो मान लो मैं मानता हूँ कि दो चैप्टर से हर का आपके चैप्टर के बैकलॉग से, मतलब आपके 6 बैकलॉग से, मतलब 6 चैप्टर के आपके पास बैकलॉग है। अब उसको बैकलॉग को कैसे कवर करोगे, अभी जो मेरी करंटली क्लास चल रही है वो करना है। देखो, मान लो, देखो ये बात फैक्ट है कि यदि आपके पास बैकलॉग आया हुआ है, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो डीपीपी का बैकलॉग हो, चाहे वो क्लास का बैकलॉग, चाहे वो प्रैक्टिस का बैकलॉग हो, आपको करना क्या है। मान लो आपकी क्लास है, ठीक है, मान लो आज आपकी क्लास है, तो आपको क्या करना है, जो क्लास चल रही है ना, उसको एक बार अच्छी तरह से लेना है। याद रखना, जो क्लास आपकी लाइव चल रही है, जो करंटली आपकी जो क्लास चल रही है, उसको मिस आउट नहीं करना है। यदि आपने उसको मिस कर लिया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और यहाँ पे डिपेंड करता है सिलेक्शन, यहाँ पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। तो करना क्या है, पहले आपने लेनी है क्लास। यस सर, आपने आज की जो, जैसे कि मेरी क्लास है वो मैंने ले ली। जब क्लास लेते हो ना तो बैकलॉग को मत सोचो, उसको भूल जाओ एक बार। तो मैंने एक बार क्या ले ली क्लास, फिर आपको मान लो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में दो चैप्टर का बैकलॉग है। पहले पकड़नी है फिजिक्स, क्या पकड़नी है आपको, फिजिक्स। यदि आपने फिजिक्स पकड़ ली और उसमें 2 चैप्टर है, बैकलॉग कितने हैं, 2 चैप्टर, तो पहले आप मान लो 2 चैप्टर में से एक हर चैप्टर की 5 या 6 क्लास है, 5 या 6 क्लास आपके, 5 या 6 क्लास है आपकी। तो आपको क्या करना है, पहले एक क्लास को अच्छी तरह से देखनी है, देख ली। फिर बस दिन की अगर एक भी क्लास आपने देख ली ना बैकलॉग की, अब वो जो करंटली चल रही है वो तो देखनी है, बैकलॉग की आपने एक क्लास देख ली, यस आपने एक क्लास देख ली। फिर ऐसा नहीं करना है कि आप केमिस्ट्री पे जंप करो या फिर बायो के बैकलॉग पे जंप करो, नहीं। आपको एक बार एक ही सब्जेक्ट का बैकलॉग क्लियर करना है। क्यों, क्योंकि यार फिर तो बहुत हो जाएंगे ना यार। देख, मान लो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री रोज क्लास लेते हैं, वो ले ली, फिजिक्स भी ले ली, क्लास भी ले ली, और फिजिक्स भी ले ली, बायो भी ले ली, केमिस्ट्री भी ले ली, तीनों आपने ले ली। अब उसके अब के पागलपंती करोगे क्या, अब बैकलॉग के भी तीनों लोगे क्या, नहीं। आपको सिर्फ, यदि आप में एक सब्जेक्ट में बैकलॉग क्लियर कर रहे हो तो उस एक सब्जेक्ट का पहले पूरा क्लियर करो। कहने का मतलब, यदि आप एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर उठा है बैकलॉग का, फर्स्ट चैप्टर मेरे पास 2 बैकलॉग है ना फिजिक्स के, यस। तो मैंने जैसे फर्स्ट बैकलॉग का एक चैप्टर उठा लिया, तो उसको एक बार यदि कवर नहीं होता, मैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पे नहीं जाऊंगा। समझ रहे हो, ये यदि आप मान लो, कोई बात नहीं, आप फिजिक्स में एक चैप्टर बैकलॉग, 2 चैप्टर बैकलॉग है, आप एक चैप्टर बैकलॉग का करना चाह रहे हो तो उसको पूरा करो, फिर बायो के दूसरे वाले चैप्टर पे जंप करो, या फिर केमिस्ट्री के दूसरे वाले जंप करो। पहले आपके फिजिक्स के एक चैप्टर के बैकलॉग को पूरा कवर करना है। आधी आधी क्लास उसकी उसकी नहीं देखनी है भाई, नहीं देखनी है आपको। फिजिक्स के जो बैकलॉग है ना उसको पूरा कवर करना है। फिर आपको आना है किस पे, केमिस्ट्री के बैकलॉग पे, उसका भी एक चैप्टर हो गया। फिर आपको बायो पे आना है, फिर आपके 3 चैप्टर तो हो गए, अभी बचे 3 चैप्टर। वापस आना, फिजिक्स के पूरे चैप्टर को करना है। और इसके साथ साथ
आपकी लाइव क्लास चलनी चाहिए। बस फ़र्क क्या करना है, पहले आप जो करंट क्लास चल रही है उसमें आप 8 घंटे पढ़ते थे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है यार, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 1-2 घंटे ज़्यादा पढ़ लो, 2-2 क्लास ले लो रोज़ की बैकलॉग की, ये होता है। याद रखना, मेरी बात याद रखना, ये वो टाइम है, बैकलॉग का टाइम आता है ना, याद रखना बैकलॉग का वो टाइम है, आपकी जो बैकलॉग आएगा ना क्लास में, बैकलॉग का वो टाइम है जो आपका सिलेक्शन निर्धारित करती है। यदि आपको सिलेक्ट होना है तो आपको बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, ये फैक्ट है, समझ रहे हो। तो ये बैकलॉग को अच्छे तरह से भाई करना पड़ेगा, क्योंकि बैकलॉग के बिना तो फिर यार बैकलॉग हो जाएगा तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है भाई, मानने की बात है यार, सच बता रहा हूँ, मैं कहने से कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे में तो होता है, बच्चा डिप्रेशन में जाता है, समझ रहे हो। ये तो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम समझ में आया होगा। वापस बता देता हूँ क्या करना है, वापस माइंड में आंखें बंद करो एक बार, माइंड में बता रहा हूँ क्या करना है। मेरा जो बैकलॉग क्लियर करना है, हर चैप्टर में 2 बैकलॉग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल 6 चैप्टर के बैकलॉग है। यस सर, मेरी जो करंट क्लास चल रही है, रोज में 8-8 घंटे पढ़ता है, वो तो आपको पढ़ना ही है, कोई बात नहीं, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी 5 घंटे पढ़ना है उस चीज़ को, लेकिन 2 घंटे आपको किसको देने हैं, 3 घंटे आपको किसको देने हैं, बैकलॉग को। समझ में आएगा आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, समझ रहे हो। ये क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स का एक चैप्टर उठाना है, उसको पूरा क्लियर करने के बाद, बैकलॉग की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स के 2 बैकलॉग है, 2 चैप्टर का बैकलॉग है, तो पहला चैप्टर को क्लियर, फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करने के बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो के दूसरे चैप्टर पे नहीं जाना है, बैकलॉग की बात कर रहा हूँ। वो तो आप करंट जो आपकी क्लास चल रही है रोज की, वो तो लेनी ही है भाई, वो तो लेनी ही है। ये आप ऐसा गलती मत करना है, ऐसी गलती मत करना कि जो मेरी करंटली क्लास चल रही है उसको मैं स्टॉप करके मैं बैकलॉग को क्लियर करूँ। अरे भाई बैकलॉग तो हो रहा है, लेकिन वो भी तो बैकलॉग हो रहा है साथ में, वो क्यों नहीं देख रहे हो यार। तो ये आपका सिलेक्शन आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी अपने आप सपने के लिए